भाई 5 का बी है, पेज 1.24, MD राय सिंघानिया, 5 का बी क्या लिखा है भाई? कह रहा है कि डिफाइन रॉन्स्कियन, नहीं बताएंगे नहीं, आप डिफाइन खुद कर लोगे। रॉन्स्कियन y1 y2 की वो खुद निकाल लिया आपने, सबने निकाल लिया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया पहले। y1 कितना है देखिए भाई, y1 है आपका sin x, दो सोल्यूशन दिए आपको, और y2 है आपका sin x माइनस cos x। और रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो आ गई तो मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो आ रही है आपकी, चेक करा होगा आपने, रॉन्स्कियन आपने नॉन जीरो आ रही है, आप खुद चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि y1 y2 आर li। जब ये li है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब li होता तभी जनरल सॉल्यूशन बनता है। अच्छा भाई, अगर ये ld आता तो काम ही नहीं था इसका। तो जनरल सॉल्यूशन ऐसे बनता है भाई, ठीक है। y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, ऐसे बताया था हमने। तो c1 कौन है आपका, c1 ऐसे y1 कौन है sin x, और c2 ऐसे y2 कौन है sin x माइनस cos x। अच्छा y1 y डैश कितना होगा जरा बताओ भाई? c1 ऐसे sin x का cos x, c2 ऐसे sin का cos और cos का माइनस sin। इक्वेशन 1 मान लेना, ये 2 मान लेना। c1 c2 दोनों हटाना होता ना, इसी तो फॉर्म करते थे भाई। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाते हैं होते हैं, इनको आपको एलिमिनेट करना है। एक बार और करिए, दो कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता है। एक बार और करिए, c1 ऐसे cos का माइनस sin, और c2 ऐसे cos का माइनस sin, sin का cos। ये ऐसे आ जाएगा भाई आपका। ये इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन कर लीजिए, बताइए क्या बचेगा? प्लस का टर्म हो जाएगा, क्यों मनवी? और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ बाहर कॉमन आया होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अंदर बचेगा क्या? अंदर बचेगा sin x माइनस cos x। किसी को बुरा लगे बताइएगा भाई। अरे देखिए, माइनस अंदर लेंगे, यही आ जाए जो ऊपर लिखा हुआ है। और ये तो पूरा इक्वेशन नंबर 1 से y है, इक्वेशन नंबर 1 से तो पूरा पूरा y है। तो हो गया लो, y डबल डैश प्लस का y इक्वल टू 0, खेल खत्म। और किसमें नहीं बन रही थी इक्वेशन? अब बन जाएगी, चलिए बन जाएगी, ठीक है। और लोग बताइए भाई, दीपक भाई आपको कोई क्वेश्चन? अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, और कोई? दीपक भाई पूछेगा जरूर, ठीक है। हाँ बोलिए। C1 C2 वाली कोई प्रॉब्लम थी? अलग आ रहा है? एक सेकंड देखते जैसा जरा सा, अलग क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है अलग? एक सेकंड देखते जरा। चलो इरेज करके हम उधर बढ़ रहे थोड़ा सा। भाई y डबल डैश प्लस का y इक्वल टू 0, तो y डबल डैश आपका कितना हो जाता है? डी स्क्वायर प्लस का 1 y इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस i। आप कंपेयर करोगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा हो जाएगा 0, बीटा हो जाएगा 1। इक्वल में 0 है तो पी आई होना नहीं, CFE आंसर हो जाता था। कितना हो जाएगा? याद है ना फार्मूला क्या था? e की पावर अल्फा एक्स, c1 cos बीटा एक्स, c2 sin बीटा एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अलग नहीं आ रहा, दिखा रहे हैं। थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी हमको, अलग नहीं है भाई वो, सही है। अब देखना जरा सा भाई, ये चीज लिखी हुई है, अल्फा तो 0 है, तो y बराबर कौन हुआ? y आपका हो जाएगा, आपका y कितना हो जाएगा? e की पावर 0 1, तो बीटा है 1 cos x, और c2 sin x, यही तो बनेगा। एक सेकंड टाइम देना जरा सा भाई, कोई जरा सा हमको। c2 के साथ लिखा है sin x, अगर आप कर लोगे कॉमन, sin x आप कर लोगे अगर कॉमन, तो बन जाएगा, एक मिनट, c1 sin x है, चलो कोई बात नहीं, हम इधर c2 कर रहे हैं, इधर c1 कैसे फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। कांस्टेंट किसी पास कोई सा लगाओ, हम अपनी सहूलियत के लिए इनको देख के कर दे रहे हैं हम।
यहाँ C2 कर दे रहे सो डायरेक्टली, यहाँ पर C1 कर दे रहे हम। ये आ रहा है इसका सोल्यूशन है ना। और उन्होंने जो दिया, जो हमारा बन रहा है जनरल वाला, ये बन रहा है। इसमें अब हम दिखा रहे हैं वही चीज लिखी है जो नहीं, जो लिखी है अब दिखाया आपको। इसमें एक काम करना, C2 अंदर ले लेना, क्या आएगा जरा बताना। इसी देखना, इस पे लिख रहा है, ठीक है। ये चीज क्या आएगा, माइनस का C2 cos x पहले ये लिख देना, ठीक है। और ये लिखा है C1 sin x, C2 sin x, sin x कॉमन ले लेना, बचेगा C1 प्लस C2। बताइए सही है क्यों दीपक भाई, समझ में आया ये बात हमें जो लिखी है अभी बोर्ड पे? पक्का? यस, माइनस C2 cos x ये पहले लिख लिया, इन दोनों में है। हमने कहा था C1 C2 सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इनको कुछ भी लिख दो। तो हमने क्या कर दे रहे हैं, हम माइनस C2 को C2 लिख दे रहे हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं भाई, इनको कुछ भी लिख सकते हो। और C1 प्लस C2 को C2 लिख दो, C1 लिख दे रहे हैं हम। लो, हो गया वही चीज। आप बताइए, आर्बिट्रेरी होते हैं भाई कांस्टेंट, इनको कुछ भी कह सकते हो आप। इनको चाहे हम कह रहे हैं इसको e की पावर c लिख दो, तब भी गलत नहीं है वो। ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इनको कुछ भी लिख सकते हैं आप। कंप्लीट। कंप्लीट। बताइए दीपक भाई, समझ में आ गई मेरी ये बात? क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है? पूछिए पूछिए, क्या दिक्कत है बताइए। आ गया? पूछ लिया करिए भाई, ठीक है, बिल्कुल निसंकोच पूछिए। और लोग बताइए भाई। तो ये जो आ रहा था, ये अब इसको सॉल्व करोगे तो यही सॉल्यूशन आना चाहिए, बिल्कुल वो यही है, लेकिन थोड़ा सा देखने में नहीं था भाई यही। इसको थोड़ा सा अपना मॉडिफाई करिए इस तरह से, तो जो ये है वही ये सोल्यूशन आ गया सेम। तो ये और ये सेम है भाई। इस सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया तो ये सोल्यूशन आया, दोनों चीज वही है। चलिए भाई, हाँ और बताइए भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है भाई, अब आप हो तो बता दीजिएगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने कहा था हम रॉन्स्कियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे। हमने जो आपको बुक भेजी है ग्रुप में, ये वही है जिससे हम लगवाने जा रहे हैं। ये इसमें 2019 तक के, 2011 से 19 तक के सारे क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते हैं, सॉल्व होते हैं वो। सिर्फ क्वेश्चन तो आपको वो नेट पे भी हर जगह मिल जाएंगे। CSIR नेट की वेबसाइट पे ढूंढ लोगे आप, प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे 2011 से अब तक की। 11 के पहले की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 2011 से पहले डिस्क्रिप्टिव था पेपर नेट का, इसलिए 2011 की पहले की बात नहीं करेंगे कभी हम, हमेशा 2011 से ही बात करेंगे। तो उसके पहले पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था। हमने आपको इसलिए भेज दिया था क्योंकि आप देख ले भाई, हम लगवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। उस बुक को आप उठा के देख लेना, PDF खोल के देख लेना भाई। 1.3 चैप्टर 1.3 है, ठीक है, जहाँ लगवाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा, इसीलिए मैं भेज दिया था आपको कि हम क्वेश्चन बताते हुए चले आपको क्या लगवा रहे हैं हम। चैप्टर 1.3 है जो हम लगवा रहे हैं, 1.3 रॉन्स्कियन के प्रीवियस क्वेश्चन लगवा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। चैप्टर का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इसमें सब रॉन्स्कियन के क्वेश्चन है, हर साल रॉन्स्कियन क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से दिख रहा है साफ साफ। जनरल चैप्टर का नाम है, बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम है भाई, बुक के अकॉर्डिंग नाम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको मालूम हो। जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब जब आ जाएगा अपने आप को स्पीड स्लो हो जाएगी सिलेबस की, याद रखना हमेशा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नॉर्मली पढ़ा देना और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, इसी वजह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा देते हैं। चलो भाई, पहले हम लगा रहे हैं पहला क्वेश्चन। अभी जो हम करा रहे हैं सब MCQ। MCQ मतलब सिंगल करेक्ट, मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है आपका पार्ट बी में। पार्ट बी में आता है भाई ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये हम करा रहे जो है सिंगल करेक्ट करा रहे। सिंगल करेक्ट का मतलब है 3 मार्क्स का। चलिए करते हैं, हमको अभी लिख दे रहे क्वेश्चन, लेकिन कल से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बोल दिया करेंगे खाली क्वेश्चन, लेकिन बहुत टाइम जाता है क्वेश्चन लिखने में। फिर कंसीडर द ODE। ODE का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, U डबल डैश। अब देखना क्वेश्चन इतना लंबा घुमाएगा और क्वेश्चन एकदम बकवास, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। PT U डैश, अरे भाई जैसे Y डैश होता था वैसे U डैश है।
वाई की जगह यू लिख दिया उन्होंने। पीटी का मतलब कोई टी का फंक्शन होगा। आपको ये सब कुछ नहीं, सिर्फ खाली घुमा रहा, अभी देखना क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। बराबर आर टी, जहां पर टी है आपका ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1। भाई यहाँ पर पीटी क्यूटी आर टी कोई फंक्शन होगा, ये क्यूटी है भाई, ठीक है क्यूटी। चलो भाई, पीटी क्यूटी आर टी कोई फंक्शन है टी का, और ये तो वही लिखा है ना, वाई डबल डैश वाई डैश, और ये वाई उसी तरह से यू में लिख दिया उन्होंने। कह रहा देयर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पी क्यू आर डिफाइंड ऑन 0 to 1। हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, पूरा न मानना कोई। टू सोल्यूशन u1 एंड u2, बस शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, बाकी पूरा क्वेश्चन आप खोल लेना बुक से, आराम से दिख जाएगा, ठीक है। टू सोल्यूशंस u1 एंड u2, आपको सब चीज की पीडीएफ मेरे पास है। बाकी हम नहीं पढ़ पा रहे पीडीएफ तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो, सब चीज की पीडीएफ मेरे पास है, लगभग मोस्टली सब चीज की है। u1 और u2, टू सोल्यूशंस u1 एंड u2 ऑफ द ओडी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसके दो सोल्यूशन है, u1 और u2। जैसे पीछे y1 y2 होते थे, वैसे u1 u2 कर दिया है। सच दैट w जो है रॉन्स्कियन है, w रॉन्स्कियन है ऑफ u1 एंड u2 इज ए ऑप्शन। w क्या है भाई, रॉन्स्कियन है, जो कि कह रहा है क्या ये रॉन्स्कियन हो सकती है, क्या हो सकती है। टी आपको पता है ना, 0 से 1 की इंटरवल में ना, क्लोज इंटरवल का मतलब है टी 0 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम। भाई और अपने फ्रेंड्स को बताओ यार, और बच्चों को बढ़वाओ कम से कम भाई, अच्छा लगे, थोड़ा सा और पढ़ाने में मजा आए। मेहनत उतनी करनी पड़ती है, बच्चे चाहे 5 हो 6 हो 8 हो या 15 हो। और लोग को बताइए भाई, थोड़ा कमीशन ले लेना हमसे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये कैसा है, सबसे ज्यादा तो मैथ से लोग एमएससी करते हैं, हमने देखा है। आप टीचर ढूंढिए, सबसे ज्यादा टीचर मैथ के मिलेंगे एमएससी पढ़ाने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री को मुश्किल से मिलते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहे हैं। ढूंढना पड़ा तुमको फिजिक्स का टीचर, तो कोई अच्छा टीचर समझाइए उनको। 2000 रुपए दे देंगे हम। हम 2000 रुपए देंगे पर स्टूडेंट, समझा बुझा के लेके आइए, 2000 रुपए देंगे हम पर स्टूडेंट। नहीं पहले नहीं देते, पहले देखते हैं, पहले नहीं देते कभी हम, पहले ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पहले दोस्तों को ले आइए, फिर एक्स्ट्रा वाले पाने के लिए हम ये ऑफर देते हैं। उन्नति तो रिकॉर्डिंग से पढ़ रही है भी आजकल, उनको दिक्कत है, मैरिड है उन्नति। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग से पढ़ रही हैं, हमने पूरी उनको भेज दी है रिकॉर्ड, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरी प्लेलिस्ट भेज दी हमने उनको, हम बढ़ाते जाते हैं, वो उसमें देखती जाती हैं। वो कहने लगी हम बहुत कमजोर है पढ़ने में, कोई बात नहीं भाई, सब कुछ हो जाएगा। एमएससी कर लिया है, कोई कमजोर तो नहीं हो सकता है, बस सोचने की थोड़ी कम क्षमता कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते करते सब अपने आप बढ़ जाती है। चलो करे, पता है क्या रॉन्स्कियन इससे निकल सकती है, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इसमें रॉन्स्कियन निकालना ही नहीं है। u1 u2 पता है कि जो रॉन्स्कियन निकाल लेंगे आप, नहीं तो एग्जाम में आया आप परेशान, u1 u2 तो पता नहीं है सर, रॉन्स्कियन कैसे निकालेंगे, w ये कैसे आ गया, w ये कैसे आ गया, कहीं पता है u1 u2 जो रॉन्स्कियन निकाल लोगे आप, या रॉन्स्कियन u1 u2 के टर्म में आती तो आप कहते हैं हाँ इसका मतलब है रॉन्स्कियन u1 u2 के टर्म में आ रही, कर सकते थे आप। जो रॉन्स्कियन आ रही है जिस तरह से साइन कॉस या टी के टर्म में, या कांस्टेंट आ रहा 1, ये रॉन्स्कियन जो आ रही है, क्या आप निकाल सकते हो रॉन्स्कियन, ये नहीं। अब सुनो, अब दिमाग कॉन्सेप्ट याद रखो मेरा, एक बार कल का थ्योरम, क्या थ्योरम थी, या तो रॉन्स्कियन हमेशा 0 होती है, हर पॉइंट पे 0 होगी, या हर पॉइंट पे नॉन 0 होगी, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट पे 0 दिख रही है आपको रॉन्स्कियन, तो हर पॉइंट पे 0 होती है, फिर वो रॉन्स्कियन हर पॉइंट पे 0 होगी या हर पॉइंट पे नॉन 0 होगी, याद रखना भाई, ठीक है। बस ऑप्शन लिखेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। क्या होता है भाई कॉन्सेप्ट, W भाई रॉन्स्कियन WT लिख दें यहां पर, इज इक्वल टू 0 हमेशा एट
एवरी पॉइंट ऑफ 0,1 है ना इंटरवल, और एट नो पॉइंट ऑफ इतना, या तो हर पॉइंट पे जीरो होगी या किसी पॉइंट पे जीरो नहीं होनी चाहिए। अब चेक करो कौन सी रॉन्स्कियन ऐसी आ रही, पहली वाली। चलो हमको बताइए पहली वाला ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं, आप बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। पहला ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं? सही कब हो गए? रॉन्स्कियन कब ट्रू होती है? जब या तो हर पॉइंट पे जीरो आ रही है तो किसी पॉइंट पे जीरो ना आ रही हो, तब वो रॉन्स्कियन एग्जिस्ट कर रही है, वरना नहीं, गलत है, वो रॉन्स्कियन गलत दी है। बताइए मानवी, क्या WT हर पॉइंट पे जीरो है या हर पॉइंट पे नॉन जीरो है? हाँ हाँ, नॉन जीरो आएगा। हर पॉइंट पे जीरो है कि हर पॉइंट पे नॉन जीरो है, तब भी सही है। अगर हर पॉइंट पे नॉन जीरो है तब भी एग्जिस्ट कर रही है, हर पॉइंट पे जीरो है तब भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट पे कुछ टी की वैल्यू पे जीरो है और कुछ टी की वैल्यू पे नॉन जीरो है, तो फिर इसका मतलब है ये रॉन्स्कियन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब बताइए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए भाई। नहीं, टी 0 से 1 के बीच तक है, सोच लो जरा सा, सोच लीजिए, टी 0 से 1 तक है। हाँ, 1/2 रखोगे रॉन्स्कियन जीरो आ जाएगी। क्यों मांडवी, सही है कि नहीं? जब 0 से 1 के बीच 1/2 भी तो आता है ना, आपको इंटरवल 0 से 1 दे रहा है भाई, 0 से 1 के बीच तो 1/2 भी आता है। तो ए ऑप्शन की पहले बात करते हैं। अगर टी आपका 1/2 है तो फिर रॉन्स्कियन आपकी जीरो आ रही है, बताइए सही है कि नहीं? परेशान हो, प्रैक्टिस करने से सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। एमएससी तक आपको कमजोर तो कोई पढ़ने में हो नहीं सकता है, बस सोचने वहां तक सोच नहीं जाती है, वो प्रैक्टिस से ही सोच आती है भाई। मेरी भी नहीं जाती थी बहुत साल पहले, प्रैक्टिस से ही आती है, सोच बढ़ती है आपकी। जहाँ क्वेश्चन यहाँ पढ़ोगे ना तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर टी 1/2 नहीं है यानी बाकी इंटर ले लोगे आप, तो फिर रॉन्स्कियन आपकी नॉन जीरो आ रही ना ऑप्शन में, तो इसका मतलब हो गया, तो कभी जीरो कभी नॉन जीरो ये होता नहीं भाई, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपकी डज नॉट एग्जिस्ट, ये रॉन्स्कियन नहीं एग्जिस्ट कर सकती भाई। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद एनीवन देन आस्क मी। दूसरा वाला बी वाला हम डायरेक्ट लिख दे, अब आगे समझ दो भाई। जब टी बराबर आप 1 लोगे तो ये साइन 2π जीरो हो जाएगा, बोलो सही है। और जब देख दे रहे हम टी बराबर 0 लोगे तब भी आपका 0 हो जाएगा, लेकिन टी और भी तो कुछ लोगे जिसपे 0 नहीं आएगा। अगर टी आप 0 के अलावा 0 ले लोगे या टी बराबर 1 ले लोगे तो इन पे क्या आएगा, इन पे ये टी बराबर 1 लोगे साइन 2π जीरो, टी बराबर 0 लोगे तब भी साइन 0 0, तब तो 0 आएगी। अब टी कुछ और ले लो जरा, 0 से 1 के बीच लेना, बाहर बाहर मत जाना। तो चलो 1/3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। अगर हम लोग टी 1/3 ले ले इसमें, तो अब बताओ रॉन्स्कियन कितनी हो जाएगी? साइन 2π/3, साइन 2π/3 जीरो तो नहीं होता है ना भाई, नॉन जीरो होता है। साइन 2π/3 मतलब है साइन 120 डिग्री, साइन 120√3/2 होता है। तो ये लो, कभी जीरो कभी नॉन जीरो, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसे क्रॉस लगा दे रहा, समझ जाना। सेम काम कॉस के साथ भी। हाँ, लेकिन डी ऑप्शन इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो, क्योंकि तो 1 है, कांस्टेंट है, जो कि नॉन जीरो है। आप टी कुछ भी रख लो, ये हमेशा नॉन 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, चौथा वाला ऑप्शन है, ये क्या होगा, WT बराबर आपको दिया है 1, और जो कि हमेशा क्या रहेगी, हमेशा नॉन जीरो भाई, क्योंकि कांस्टेंट है। या तो कभी 0 1 को कभी 0 तो लिख नहीं सकते हो। फॉर ऑल टी ब्रैकेट में 0 से 1, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 से 1, ये हमेशा नॉन जीरो रहेगी। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा नॉन जीरो शो कर रहा है। हमने पहले बताया रॉन्स्कियन या तो हर पॉइंट पे जीरो आए या तो हर पॉइंट पे नॉन जीरो आए, तभी रॉन्स्कियन एग्जिस्ट करती है, वरना एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ये सभी रॉन्स्कियन जितनी भी लिखी है ABC तीनों ऑप्शन में, किसी पॉइंट पे जीरो आ रही है, 0 से 1 पे दिया इंटरवल, किसी पॉइंट पे नॉन जीरो आ रही, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। बट दिस रॉन्स्कियन इज द ओनली रॉन्स्कियन विच इज नॉन जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये 2011 का क्वेश्चन है, जून 2011, नहीं लिखा था अगर हमने, अब लिख दे रहे हैं हम, जून 2011 का था। अच्छा भाई, नेट का, सब नेट का ही क्वेश्चन है, अभी हम नेट के उठा रहे हैं, इसके हम गेट के उठाएंगे भाई।
प्रीवियस ईयर लगवाते चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, आपको मालूम तो हो जाए ना आपने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन नहीं लगवा रहे भी इसका, वो एकदम अलग तरह क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए नहीं लगवा रहे, कोई रीजन नहीं छोड़ने का, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन अभी बाद में लगवाएंगे, अब हम थर्ड क्वेश्चन लगवा रहे इसका। पहला कराया हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंग, पहला आप पीडीएफ में देखेंगे भाई, चैप्टर 1.3 पेज है 47, कहीं नोट कर लें, कॉपी रखें आप, तो पेज 47 है भाई, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग, पीडीएफ के अकॉर्डिंग नहीं, बुक पे पेज 40, लेकिन पीडीएफ में और बुक पे थोड़ा पेज नंबर पेज थोड़ा आगे पीछे होगा, इसीलिए पूरा चैप्टर का नाम लिख दिया है हमने, 1.3 चैप्टर है और चैप्टर नाम भी लिख दिया है। जो मेरे पास हार्ड कॉपी, हम हार्ड कॉपी की बुक से पढ़ा रहे हैं, मेरे पास तो बुक है भाई, हमने परचेज करी हुई है, पिछले साल परचेज करी थी हमने, तो इसलिए मेरे पास जो बुक है उसका जो पेज नंबर और जो उसमें भेजी पीडीएफ में जो बुक भेजी है उस बुक पे पेज नंबर में 1 2 3 पेज आगे पीछे रहता है भाई, इसलिए हमने पेज नंबर बता रहा, पेज नंबर ना देखो, चैप्टर का नाम देखना। क्वेश्चन भी थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, अच्छा भाई आप ढूंढ लेना क्वेश्चन। तीसरा बता रहे, दूसरा हमने जानबूझ के स्किप किया, मेरे अकॉर्डिंग दूसरा स्किप किया हमने। W भी रॉन्स्कियन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, हम शॉर्ट में लिखेंगे भाई, ठीक है। W क्या है आपका, W जो है वो आपकी रॉन्स्कियन है, W रॉन्स्कियन है, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ही होती है भाई, ठीक है। W रॉन्स्कियन है किसकी, इसकी, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की, W आपकी इसके 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, W रॉन्स्कियन ऑफ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस of the ODE 2y double dash plus y dash plus t square y equal to 0, जहाँ t जो है वो आपका R में है। Then for all t there exists a constant C belongs to R such that WT is, A ऑप्शन है C की पावर, पहले हम आपसे पूछेंगे आप कर पा रहे नहीं कर, उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे, हालांकि बहुत इजी, दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा हमको, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन एकदम। C की पावर -t/2, ये कैसे देख लिया क्या? अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल 2013 3 नंबर का ही सारे क्वेश्चन है, जून के दिसंबर 2013 क्वेश्चन है ये। हाँ, कौन वाला ऑप्शन बता रहे हैं आप? डी। चलो और लोग बताइए भाई, और लोग करके देखिए भाई, चेक करिए। हाँ बी, चलो बी वाला ठीक है। और लोग बताइए कि आया कि हम करें, वैसे करेंगे तो हम 100%, लेकिन बाकी लोग बताए भाई कौन कौन कर पाया ये क्वेश्चन, कौन कौन कर पाया ये क्वेश्चन, पहले हमको ये बताइए। आ गया, और बताइए, ये बताओ भाई कौन कौन कर पा रहा है, भी हमको पता हो भाई। आंसर तो आपको दिख गया, बी है, बिल्कुल सही ऋषभ भाई ने बताया। चलिए भाई मेहनत करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। पहले हमने कहा था अच्छे खासे क्वेश्चन इजी भी आते हैं, मत सोचो नेट का मतलब सिर्फ टफ ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इजी क्वेश्चन में फोकस करिए, एग्जाम में ढूंढ के जल्दी जल्दी, टफ वाले में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। इजी भी आएंगे, टफ भी आते हैं, मिक्स आते हैं हमेशा। और लोग बताइए भाई, मांडवी आया, प्रतिभा, समीक्षा, आप लोग बताइए भाई। आ गया, ये ए नॉट होता है, हम भी करेंगे तब भी हम कर दे रहे भाई। ये ए नॉट है और ये आपका A1 होता है। रॉन्स्कियन, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी रॉन्स्कियन पूछे ऐसे ही करते हैं भाई, इसमें तो सी निकालना भी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, सी में आंसर आ रहा है। तो रॉन्स्कियन का फार्मूला कौन सा लगाओगे आप, e की पावर माइनस, वहां पर सी होता था, सी की पावर माइनस A1/A0 dx, तो सी की पावर माइनस A1/A0 dx, ये हो जाएगा e की पावर, सॉरी dx नहीं dt होगा भाई, यहाँ रॉन्स्कियन टी के टर्म में ना, WT लिखा है ना, तो WT का मतलब है टी के टर्म में आएगा, टी के टर्म में आएगा भाई, WT है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सी की पावर माइनस dt का t माइनस t/2। चलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, 3 नंबर पक्के हो गए आपके। देखिए
चलो और लगाते हैं हम लोग, और लगाते हैं भाई। ऋषभ ये किताब खोलें आप लैपटॉप पे। अच्छा अच्छा, मोबाइल पे खोले, पढ़ते किससे हैं? अच्छा अच्छा पढ़ते, अच्छा अच्छा मोबाइल से ही पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, आपके पास तो लैपटॉप भी है ना शायद। हाँ हाँ बोल रहे, सुन रहे भाई, आ रही आवाज आ रही। चलो अगला करें, सुनना भाई। लेट y1 y2 डिफाइंड ऑन, चौथा है, ये आपका आया था जून 2014 में, जून 2014 में। 3 नंबर वाले सारे हम लिख नहीं रहे भाई, ठीक है, सारे 3 नंबर वाले हम करा रहे, सब 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स मतलब पार्ट बी में आए हुए क्वेश्चन है। y1 एंड y2, अब नेट का क्वेश्चन जब भी जून दिसंबर लिखे समझ जाए करो भाई, नेट का ही क्वेश्चन है। y1 और y2 डिफाइंड ऑन 0 to 1। डिफाइंड ऑन का मतलब बता दो भाई जरा सा, एमएससी कर रहे हो भाई, कर चुके हो या कर रहे हो, डिफाइंड ऑन का मतलब समझते होगे ना। डिफाइंड ऑन का मतलब बता दीजिए जल्दी से। बिट ट्वाइस, बताइए भाई डिफाइंड ऑन, हम लिख रहे क्वेश्चन जब तक की। ट्वाइस नहीं, इंटरवल तो है। डिफाइंड ऑन का मतलब क्या है, इन दोनों इस पे डिफाइंड है, मतलब क्या चीज, डिफाइंड का मतलब क्या है भाई, इसके मतलब डिफाइंड है तो मतलब क्या चीज है। हाँ हाँ, ले भैया, इतनी बार लिखा है, टोपोलॉजी पढ़ाया, रियल पढ़ाया, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, कितनी बार लिखा है, अच्छा बता दो। क्लोज इंटरवल ए टू बी, हाँ बिल्कुल सही मानवी भाई, अगर ये लिखा, हाँ जब ये कोई फंक्शन इस पे डिफाइंड है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 1 के तक में है। ठीक है, जरा सा हम इंक फिल कर ले भाई, क्योंकि दिक्कत हो रही है, ठीक है, लिख नहीं पा रहा है, दिक्कत हो, जरा 1 मिनट देना बस। तो ये आपका लिखा हुआ है, हाँ तो सुनिएगा जरा भाई, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ ये है भाई। तो ये आपका y1 y2 फंक्शन है डिफाइंड ऑन, इतना मतलब x की वैल्यू 0 से 1 तक की में है, ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। y1 y2 ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब y1 y2 कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और डिफरेंशिएबल कितनी बार है, ट्वाइस, मतलब y1 डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, y2 डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है। कभी सिर्फ डिफरेंशिएबल लिखा हो, इसका मतलब y1 डैश और y2 डैश एग्जिस्ट कर रहा है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब है दोनों का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग का मतलब किसके सॉल्यूशन है ये बताने जा रहा है। y1 y2 किसके सॉल्यूशन है, दोनों इसके सॉल्यूशन है दोनों, कह रहा है सेटिस्फाइंग दिस, y1 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसने बोल दिया है, नहीं तो आपका सर कहाँ कर रहा है, यहाँ पर रखने पे 0 है क्या, उन्होंने बोल दिया है, इसका मतलब 0 है, वो हो या ना हो, जब बोल दिया तो है 0। लेट wx क्या होती है भाई, wx भी रॉन्स्कियन, शॉर्ट में जल्दी से लिख दे रहे भाई, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। wx जो है रॉन्स्कियन होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप खुद देखना भी कि देन, तो रॉन्स्कियन कह रहा क्या होगी, तो देन आपसे क्या पूछ रहा है देखो जरा सा भाई। अच्छा नहीं, एक बात और भी पूछ रहा है, एंड सेटिस्फाई, wx जो है वो रॉन्स्कियन है y1 y2 की, एंड सेटिस्फाई w1/2 इक्वल टू 0। एक लाइन का बिना पेन छुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। wx कह रहा आप देख लिया अच्छा, दूसरा कह रहा है wx जो है आपका 0 नहीं होगा, फॉर लिखा है, फॉर या फॉर ऑल बात वही है भाई, फॉर या फॉर ऑल जो लिख दो भाई, x है आपका 0 से 1/2 पे ओपन है, यूनियन 1/2 से 1 पे क्लोज्ड है। यूनियन का मतलब समझते हो भाई ना, मतलब 0 से 1/2 तक के लिए गए हैं और फिर 1/2 से 1 के बीच लिए गए हैं। 1/2 ओपन लिया है, मतलब 1/2 नहीं लेना है, ना इधर ना इसमें ना इसमें, किसी में नहीं लिया है।
अच्छा अगला सुनो भाई, अगला ऑप्शन क्या है भाई, डब्ल्यू एक्स 0 से बड़ा होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू स्पेस। अच्छा अगला ऑप्शन है आपका कि डब्ल्यू एक्स 0 से छोटा होगा। चलिए बताइए आंसर, और लोग बताइए। ऋषभ भाई ने बताया है ए ऑप्शन। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तो हम कह रहे बिना पेन रखे सॉल्व करिए, हम ये कह रहे भाई बिना पेन। वही तुम पूछ रहे कैसे, तो हमको एक्सप्लेन तो थोड़ा कर दीजिए भाई। हाँ अब हम बताए, हम बार बार कह रहे हैं बिना पेन रखे सॉल्व करिए, आप पेन रख के सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बस यही यही पैरम है, इतने लंबा नहीं जाना है भाई ऋषभ भाई, एकदम आसानी से। देखिए 1/2 किसमें 0 से 1 के बीच है ना, इस इंटरवल में पाया जा रहा है। एक इसके इस इंटरवल के एक पॉइंट पे 0 है, ये तो दे दिया उन्होंने, तो बाकी हर पॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो नॉन जीरो वाला सारा केस खत्म, 0 नॉन जीरो, 0 से बड़ा 0 छोटा सब खत्म, सिर्फ 0। एक पॉइंट पे 0 है तो हर पॉइंट पे 0 होगा भाई, तो नॉन जीरो तो होने से सवाल ही नहीं उठता फिर तो। रॉन्स्कियन जब एक पॉइंट पे 0 है, हाँ वही हम आपसे कह रहे बार बार, पेन नहीं उठाना, कोई बिना पेन उठाए हमको करिए, हम खेल नहीं कर रहे। हाँ अच्छा मतलब इतना लंबा नहीं जाना था भाई। एक पॉइंट पे 0 देखो, 1/2 x बराबर 1/2 लिया, उस पे 0 है, तो बाकी जितने भी पॉइंट हो गए इस इंटरवल में सब पे 0 ही आना चाहिए। ये ऑप्शन गलत, नॉन जीरो। ये ऑप्शन भी गलत, 0 से बड़ा माने नॉन जीरो ही होता है भाई, 0 छोटा माने भी नॉन जीरो ही होता है, 0 के बराबर। एक पॉइंट पे नॉन जीरो है तो सब पे 0 होगा। क्लियर? बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी को भी? सबके लिए भाई है, ठीक है, सबके लिए भाई, कोई बुरा नहीं मानना कि हम बोल नहीं रहे, उनसे नाम नहीं ले रहे, कोई बुरा ना मानना, सबके लिए भाई ये। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। हमने दूसरा छोड़ा है इसलिए छोड़ा, वो एकदम अलग था, देखिए हम बिल्कुल 100% कराएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स नहीं लिखाए हमने इसके लिए। अभी और भी पॉइंट्स आते हैं रॉन्स्कियन में, वो हमने पॉइंट्स नहीं लिखाए इसलिए हमने उसको नहीं कराया। अभी हम आगे कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे तो वो भी करा देंगे हम उसको भी। चलो भाई 4 हो गया, 5वां नंबर है, दूसरा छोड़ा हमने, बाकी सब लाइन से चल रहे हैं। ये जून 2016 का है, सब 3 नंबर वाले हैं, ठीक है, पार्ट बी में 3 नंबर वाले आते हैं पार्ट बी में, जिसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 होते हैं, 25 करने होते हैं पार्ट बी में, 25 से ज्यादा नहीं करे जाते हैं। अगर ज्यादा कर दिया आपने, पहली बात तो 25 ही नहीं कभी जिंदगी में करना जबरदस्ती, नहीं तो 25 करने के चक्कर में उसी में पूरा टाइम गंवा दोगे आप, पार्ट सी में पहुंच नहीं पाएंगे आप। इजी क्वेश्चन ढूंढ के आपको करना है, सारे नहीं करने के चक्कर में रहना है। एकदम इजी है पहले वो करना है, फिर आगे में बाद में टफ क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जब पूरा पेपर आपने देख लिया, इजी क्वेश्चन खत्म हो गए, बाद में टफ उठाए जाते हैं। लेट y1 और y2 बी 2 सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम। पार्ट सी और पार्ट बी में लास्ट में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको नहीं देखना है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं, वो आपके लिए नहीं होते हैं, वो उनके लिए होते हैं जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से करते हैं एमएससी, उनके लिए होते हैं भाई, ठीक है, आपको नहीं करना है। उसमें एक टॉपिक होता है थोड़ा सा, वो हम बात बताएंगे जब एकदम आखिरी में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो एक टॉपिक होता है थोड़ा सा, हम आपको बताएंगे, मार्कोव चेन नाम का, वो बात बताएंगे आपको जब एक टॉपिक थोड़ा सा होता है, वही जरूरत पड़ेगी तब, क्योंकि आप इतना ही कर लो यही बहुत है। y1 y2 बी 2 सॉल्यूशंस, ये 2 सॉल्यूशन है किसके? ऑफ, लिख दे, y डबल डैश टी प्लस ए वाई डैश टी प्लस बी वाई टी इक्वल टू 0, और जहां पर टी क्या है आपका? रियल नंबर है, और y0 0 है, ये भी दे दिया उन्होंने। ये अलग क्वेश्चन है, जितना अभी तक कराया था सबसे अलग क्वेश्चन है। ए और बी कांस्टेंट हम लिख रहे, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन हम हर चीज नहीं लिखेंगे भाई। डब्ल्यू रॉन्स्कियन है वो भी हम नहीं लिख रहे इस बार, सब ठीक है, सब अंडरस्टूड है भाई, ठीक है। डब्ल्यू रॉन्स्कियन है वो भी आप समझ जाओगे, हर बार डब्ल्यू रॉन्स्कियन ही होती है। तो कह रहा डब्ल्यू टी क्या 0 आएगा?
फॉर ऑल भाई, फॉर ऑल ही होता है हमेशा, जीरो नॉन जीरो फॉर ऑल ही होता है हमेशा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो रॉन्सकियन, स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले लो, उन्होंने स्मॉल ले लिया, स्मॉल ले रहे हैं। डब्ल्यू टी जो है वो कोई सी आएगा, कोई सी आएगा, सी का मतलब कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। आप बाकी पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो बुक से, अगर एक चीज लिखेंगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। डब्ल्यू कोई नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन है, डब्ल्यू इज अ नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन। अब फील हो रहा है, जो लोग कहते हैं नेट बहुत टफ है, फील हो रहा है? अगर ये आप नहीं पढ़ाते तो आपको ये टफ लगता ना, नहीं कर सकते थे भाई अगर ना पढ़ाते तो चीज पढ़ी नहीं होती ना। अब रॉन्सकियन कहाँ होता था ना, बीएससी ना एमएससी, कहाँ होता था रॉन्सकियन, कभी नहीं पढ़ा। थोड़ा सा बीएससी में था, वो भी इस तरह से नहीं था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन हुआ करते बीएससी में। रॉन्सकियन नाम वहीं पढ़ा था आपने पहले, उसके बाद एमएससी फाइनल में थोड़ा सा रॉन्सकियन नाम पढ़ाया हमने, इंटीग्रल इक्वेशन में याद होगा। देयर एग्जिस्ट, ग्रीन फंक्शन में पढ़ते थे ना हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन में, वहां होता था, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं होता था। होता भाई डेफिनेशन वही होती डिटर्मिनेंट करके, वहां भी डिटर्मिनेंट करके डेफिनेशन थी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे कहीं भी। आपको पढ़ा ही नहीं जाता, आपको पढ़ाया ही नहीं जाता, जो चीज नेट में आती है वो जिस उस तरह से चीजें रखी नहीं जाती आपके सिलेबस में, इसलिए आपको टफ लगता है पेपर देख के नेट का। हम ना पढ़ाए होते अभी तो आपको बिल्कुल इतना टफ लगता, आप कर ही नहीं सकते थे क्वेश्चन। अगर मैं रॉन्सकियन जो कैसे करते हैं एबेल्स फार्मूला ना बताया होता, जो थ्योरम कल बताई हमने जीरो नॉन जीरो वाली, वो ना बताई होती, आप कहाँ कर सकते थे क्वेश्चन। चलो y1 और y2 इसके सोल्यूशन है, y0 0 है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का जिनको लेना है, वरना बुक में भी है आपका, बुक में इधर उधर होगा। अच्छा, मैं इसलिए क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, जो मेरे पास बुक है हार्ड कॉपी में और जो पीडीएफ में बुक है, पीडीएफ में जो बुक भेजा है तो क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं, उनमें आप ढूंढ लेना आगे पीछे, चैप्टर वही होगा, क्वेश्चन आगे पीछे भी होंगे, पेज नंबर भी अलग होगा, कभी सेम भी होगा कभी अलग भी होगा, चेक कर लेना। तो करें हम, आप सुनना जरा सा, जगह नहीं है तो हम नीचे इरेज नहीं कर सकते। y0 0 का मतलब पता है क्या है? y होता है जनरल सॉल्यूशन। अच्छा y क्या होता है, y क्या होता है जरा बताओ भाई। y हो जाएगा c1 y1 प्लस c2 y2, हाँ कहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो जरा सा भाई, यानी आपका y0 0 है, मतलब जनरल सॉल्यूशन 0 है, जनरल सॉल्यूशन 0 है। जनरल किस पॉइंट पे? 0 पे जनरल सॉल्यूशन 0 है, तो ये जो y1 y2 है ये क्या कहोगे आप भाई, y बराबर ये 0 रखो जरा, इसमें 0 रख दो जरा, करे बताओ क्या आ जाएगा। c1 y1 0 प्लस c2 y2 0 बराबर 0। बताइए क्लियर कि हम और समझा इसको? 0 नहीं समझे भाई, y बराबर ये है, y0 0 का मतलब कौन हो गया, इसमें y1, इसमें 0 पर y 0 है, x बराबर x नहीं सॉरी t है, t बराबर 0 पे y 0 है, y मतलब ये पूरा 0 है। और ये 0 होने का मतलब पता है क्या आपको? ये 0 होने का मतलब है कि y1 0 आपका 0 है, कंपेयर कर दो जरा थोड़ा सा, और y2 0 भी आपका 0 है। अब इस बार भाई एक्सप्लेन नहीं करना आपको, जब भी y0 0 दिया है समझ देना y1 0 भी 0 है, y2 0 भी 0 है, बस हमने इतनी बार समझा देते ना आपको। इस बार आपको ढाई बार डायरेक्टली लिखना है, कभी भी y0 0 दिया हो समझ देना, हाँ y1 0 भी 0 है, y2 0 भी 0 है। जब जनरल सोल्यूशन t बराबर 0 पे 0 है तो बाकी तो पर्टिकुलर सोल्यूशन यानी t1 y1 y2 भी t बराबर 0 पे 0 होंगे। तो रॉन्सकियन निकाल लो भाई, रॉन्सकियन निकाल ले रहे हम, निकाले रॉन्सकियन, थोड़ा सा जगह कमी है कोई बात नहीं। रॉन्सकियन क्या होती है, रॉन्सकियन क्या होती है जरा बताओ भाई। रॉन्सकियन निकालना है ना इस बार, तो आपको रॉन्सकियन निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऐसा तो दिया नहीं है कि सब पॉइंट पे 0 होगा, सब पॉइंट पे नॉन 0 होगा, ऐसा तो दिया नहीं है। नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन, ये भी नॉन 0 वर्ड है, ये भी नॉन 0 ही है। देखो आप यहाँ सी क्या था आपका, पॉजिटिव कांस्टेंट, ये भी नॉन 0 है हर पॉइंट पे। सी वाला ऑप्शन भी नॉन 0 ही है, डी वाला ऑप्शन भी नॉन 0 आ रहा है। देखो सब लोग, T1 पे भी रॉन्सकियन 0 से छोटी मतलब नॉन 0, T2 पे भी रॉन्सकियन 0 से बड़ी यानी नॉन 0 है। बी सी डी में रॉन्सकियन नॉन 0 ही है, बी सी डी में सिर्फ ए ऑप्शन में रॉन्सकियन 0 है, सिर्फ ए ऑप्शन में रॉन्सकियन 0 है, बाकी सब में नॉन 0 ही है। तो या तो ए ट्रू होगा या बी सी डी में से, या तो बी सी डी तीनों ट्रू हो जाए, तीनों में से कोई एक ट्रू होएगा।
BCD में से तीनों में ही नॉन जीरो है रॉन्स्कियन। यहाँ पर WTC है, रॉन्स्कियन C है, C का है पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव का मतलब नॉन जीरो, यानी यहाँ पर ये C नॉन जीरो है, यानी रॉन्स्कियन नॉन जीरो है। यहाँ पर भी रॉन्स्कियन नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन, यहाँ भी रॉन्स्कियन आपकी नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन है, यानी यहाँ पर जीरो नॉन जीरो दोनों हो सकती है। और यहाँ पर रॉन्स्कियन T1 पे नॉन जीरो है, जीरो छोटी मतलब नॉन जीरो ही तो ही, और T2 पे भी रॉन्स्कियन नॉन जीरो है, यानी जीरो से बड़ी। बाकी सब पे क्या है नहीं बता सकते हो आप। चलो फिलहाल रॉन्स्कियन निकालना पड़ेगा आपको। ये होती है y1 y2 y1 डैश y2 डैश। दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं भाई, इरेज नहीं कर सकते हम कुछ भी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, रॉन्स्कियन निकालिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है AB करके, y0 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब निकाल सकते हो। अच्छा, आपको y0 y1 y2 नहीं दिए, आपको y1 0 y2 0 दिया हुआ है। तो अब रॉन्स्कियन जीरो पे निकालिए, बताइए जीरो पे कितनी आएगी। जीरो पे हो जाएगा y1 0 y2 0। दिख रहा है ना भाई, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे, जगह नहीं है। y1 डैश जो नहीं दिख रहा तो बताइए, फिर हम अलग से करेंगे। और ये y1 0 इसका जीरो है, ये जीरो है, y1 इसका डेरिवेटिव भी जीरो का डेरिवेटिव जीरो, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, तो क्या मिला W0 बराबर जीरो। सबको समझ में आया, यानी इसका रॉन्स्कियन जीरो पे जीरो है, लेकिन आपको जीरो पे थोड़ी चाहिए ना। अब आपको क्या चाहिए वो हम कर दे रहे थोड़ा सा, अब ऊपर से मेरेज कर देंगे। कोई ऐसा जिसको ना समझ में बताइए भाई, आप लोग बताइए भाई। प्रतिभा समीक्षा आप लोग भी पूछा करिए भाई, बोला था जो कंफ्यूजन हो फौरन पूछा करिए भाई, ठीक है। जिनकी फीस बाकी भाई, एक दो लोगों की मेहरबानी करके फीस जमा कर दो भाई। फीस नहीं जमा कर रहे भाई, बहुत गरीबी हो गई है, खाने को घर में कुछ नहीं है, फीस जमा कर दो, ठीक है। फीस जमा कर दो भाई, तो आटा दाल चावल हम ले आएंगे, इसलिए फीस जमा कर दो भाई। चलो W बराबर जीरो पे जीरो है, पता है। अब हम कुछ बात बताए जो ऑलवेज यूज करनी है आपको। जब कभी भी W0 यानी रॉन्स्कियन आपने जीरो पे जीरो निकाल ली, जीरो पे पॉइंट पे जीरो पॉइंट पे रॉन्स्कियन निकाल ली है, तब आप पता है क्या करिए, अब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हमेशा लाइबल्स फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है A1 अपॉन A0 dt कहना चाहिए भाई, टी का फंक्शन है यहाँ पर सब। तो बताओ जरा क्या आ जाएगा, जरा बताओ। CE की पावर A1 कौन है भाई, ये A0 होता था, ये A0 होता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है। A1 कितना है A0 कितना है 1, तो CE की पावर माइनस AT, C निकाल लीजिए, कौन पता है ना W0 0 है। अच्छा W0 कितना आएगा यहाँ से, E की पावर 0 1 C, और W0 तो 0 है, तो 0 बराबर C 0 आ गया, C की वैल्यू 0 यहाँ रख दो वापस, तो W2 कितना आ गया WT 0, रॉन्स्कियन 0, ऑप्शन ये वाला। कैसा लगा भाई, मजा आया ना। बिल्कुल इसी से क्लियर हो गया, इसी से क्लियर, बिल्कुल सही है, ये जरूरत ही नहीं करने की, ये जरूरत ही नहीं करने की इतना पार्ट। जब ये जीरो पे जीरो आ रही है रॉन्स्कियन जीरो, मतलब एक पॉइंट था कोई जीरो, जब रॉन्स्कियन जीरो आ रही है तो दूसरे नॉन जीरो तो रॉन्स्कियन आ ही नहीं सकती है ना। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी सही है, यू डोंट हैव टू सॉल्व दीज स्टेप्स, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं। बोले 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 क्या, एक ही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मैं पहले बताया एक ही बात कह रहे हैं। ये भी नॉन नहीं, एकदम एक बात नहीं है, एकदम एक बात नहीं है, आपको बताया ऋषभ भैया, भैया ये है, यहां पर कह रहा है कि ये WT जो है कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव है कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, जीरो तो नहीं हुआ यहाँ पर भी, पॉजिटिव कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव फंक्शन है, यहाँ पर जो है आपका ये है W जो है टी का कोई फंक्शन है भाई, और जो कि कांस्टेंट नहीं है, यहाँ ये कह रहा है भाई, यहाँ पर जो रॉन्स्कियन है वो कोई फंक्शन है। अब वो तो 2t भी हो सकता है, t+1 भी हो सकता है, 2t - 1 भी हो सकता है,
लेकिन पॉजिटिव है, यानी टी की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, यानी इसका टी स्क्वायर होगा या टी की पावर 4 होगा या इस तरह कुछ होगा। ये वाला कह रहा है कि रॉन्स्कियन 0 से इस पॉइंट पे 0 से छोटी, इस पॉइंट पे 0 से बड़ी है। बाकी पॉइंट पे क्या है, बाकी पॉइंट पे हो सकता है 0 भी हो, सिर्फ T1 और T2 दो पॉइंट पे 0 से छोटी 0 से बड़ी है, बाकी पॉइंट हो सकता है रॉन्स्कियन 0। तो ये ऑप्शन तो 100% गलत, ये ऑप्शन तो 100% गलत, और ये ऑप्शन तो 200% गलत। क्यों? W किसी का फंक्शन है तो ये हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है फंक्शन, नॉन 0 भी हो सकता है फंक्शन, तो ये तो 100% गलत। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई एक सही होना था, बस ये दोनों को एक सही था। हाँ, तीन ऑप्शन एक ही बात कह रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, यही एक कह रहा है कि 0 है, बाकी सब में नॉन 0 आएगा, ये कहने चाह रहे हैं ना। तीन ऑप्शन में एक ही तरह चीजें हैं, सब में कह रहा है कि नॉन 0 सब में आएगा, सब में रॉन्स्कियन नॉन 0 आ रही है, इसमें भी नॉन 0 है, इसमें भी रॉन्स्कियन नॉन 0 आएगी, कभी 0 आएगी, नॉन 0 तो आएगी, इसमें भी रॉन्स्कियन नॉन 0 आ रही है, दो पॉइंट पे T1 T2 पे। यही एक ऑप्शन जिसमें रॉन्स्कियन एट एवरी पॉइंट रॉन्स्कियन 0 है। देखो फॉर ऑल, हर पॉइंट पे 0 है। आपको पता है जब इस पॉइंट पे 0 है, जब इस रॉन्स्कियन 0 आ गई है, किस पे 0 है, एक पॉइंट पे 0 है, किस पे, T बराबर 0 पे 0 है। जब रॉन्स्कियन एक पॉइंट पे 0 आ गए, रॉन्स्कियन हर पॉइंट पे 0 ही होती, नॉन 0 नहीं हो सकती है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ रॉन्स्कियन 0 ही होगी। तो ऑप्शन सिर्फ ये सही है। अभी हम और क्वेश्चन नहीं लगवा रहे भाई, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 8 बज रहा है करीब। अब एक बात मेरी सुनिएगा जरा भाई, थोड़ा सा कोशिश खुद करिए जरा सा कोई क्वेश्चन लगाने की। अरे 7वां नंबर तो ऐसे ही है भाई, जरा थोड़ा हम बताए, आपको एक काम करना है, मेरी बात सुनिएगा, सब नहीं लगाने की कोशिश करिए। देखिए कौन कौन सा आप लगा पा रहे हैं, ये टफ देख के परेशान और डरना नहीं, सॉल्यूशन दिए हैं, हेल्प लेना, समझ में आता ठीक, नहीं तो बिल्कुल बेफिक्र हो छोड़ देना। कोई क्वेश्चन कुछ रटना नहीं है भाई, ठीक है। आपको नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे, हर चीज क्लियर करना है, सर ये कैसे हो गया। 7वां तो वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, या तो रॉन्स्कियन 0 होती है या तो रॉन्स्कियन हर पॉइंट पे नॉन 0 होती है, पता है आपको। ऐसा नहीं हो सकता एक पॉइंट पे रॉन्स्कियन 0 एक पॉइंट पे नॉन 0, ये नहीं पॉसिबल है, पता है ना। या तो रॉन्स्कियन फॉर ऑल एक्स WX 0 होगा, या फॉर ऑल एक्स WX नॉन 0 होगा, हमेशा याद रखना। 7वां 2018 में आया वो क्वेश्चन है, वो ऐसे ही सॉल्व हो गया। आप करना, ठीक है, सबको सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट में जो जो लगा पा रहे हो वो करना, बाकी छोड़ देना। जो आपको इजी लग रहा है, जो आप कर सकते हो, सोल्यूशन आपके पास है, अगर आप कर सक रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं भाई, हम है ना। रटना नहीं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा फौरन से पूछिएगा।